कि किसी को प्यास मिलती है, किसी के हक में पानी है, कि जितनी भी मिली सांसें सब उसकी मेहरबानी है। यहां दुनिया में जीते हैं सब अपने ही लिए, लेकिन जो औरों के लिए जिए वही तो जिंदगानी है। जो औरों के लिए जिए वही तो जिंदगानी है। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं वीरेंद्र राठौर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इन पंक्तियों को जो मैंने कही है, इनको चरितार्थ करते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस साक्षात्कार की श्रृंखला में जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे दिल को, जो हमारे पास एक ही है लेकिन हजारों बार जीता है। मैं बात कर रहा हूं जन सहयोग संस्था के सेवादार कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, मालिक मकान कह लीजिए, जितेंद्र जी। कुरुक्षेत्र से प्यार से लोग उन्हें जीतू जी कहकर के बुलाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है, उपलब्धि का हमारे लिए विषय है कि हमारे साथ वे जुड़े हैं। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, आपका और आप सभी दर्शकों का आशीर्वाद। सबसे पहले तो आप अपनी इस संस्था के विषय में बताइए, जो ना सिर्फ कुरुक्षेत्र, ना सिर्फ हरियाणा, बल्कि भारत भर में प्रसिद्धि पा रही है। इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। जन सहयोग कुरुक्षेत्र संस्था मेरे लिए और सभी टीम मेंबर्स के लिए एक तीर्थ के समान है, जिसमें हम दिल से काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं और सुबह उठते हैं ये सोच करके हम कम से कम 100 लोगों की मदद हर रोज करें, और टारगेट से कहीं ज़्यादा हम लोग मदद कर पाते हैं आम पब्लिक के सहयोग से और जो मददगार हाथ इस टीम से जुड़े हैं उनके सहयोग से। तो हर काम के पीछे आदमी को एक प्रेरणा मिलती है, जहां से उसके दिमाग में ये बात हिट होती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। नियति ने आपको इस काम के लिए निर्धारित करके भेजा है। तो जन सहयोग संस्था के पीछे की आपकी प्रेरणा बताएं कि वो कौन सा एक पल था, वो कौन सा ऐसा दिन था जब आपको लगा कि आपका ये जीवन समाज की सेवा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके सहयोग के लिए होना चाहिए। देखिए, जो यंग एज होती है उस हिसाब से तो हम भी एक सिरफिरे के तौर पे थोड़ा बहुत काम कर लेते थे। लगभग आपने देखा भी होगा कि शहर भर की सभी संस्थाओं के साथ हम लोग काम करते थे, और कमांड भले ही वो किसी दूसरे साथी की हो, तीसरे की हो, किसी दूसरी एनजीओ की हो। लेकिन जो प्रेरणा की बात आप करते हैं, माता पिता क्योंकि दोनों रिटायर्ड अध्यापक थे, उनका दोनों का स्वर्गवास हो गया था। उन्हीं की प्रेरणा से जब उनको अंतिम समय में सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, तो हॉस्पिटल में जो भी समस्याएं आई, उन सभी समस्याओं को, वो सारी समस्याएं ये समझो कि दिल में बैठ गई, और दिमाग में ये आया कि अगर मेरा बस चला, हमारा बस चला, तो हम मिल करके कुछ ऐसा करेंगे कि सिविल हॉस्पिटल में कम से कम किसी को भी इस तरह की दुख तकलीफ ना हो कि जिसमें हम किसी सामान की वजह से, खाने पीने की वजह से, सोने की वजह से, दवाइयों की वजह से, ब्लड की वजह से, ऑपरेशन की वजह से कोई व्यक्ति दर्द में ना कराए। इसके ऊपर हम लोग ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप इस प्रण को लेकर के चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि आप किस प्रकार की सहायता लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वीडियो जा रही है, लोग सुन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचेगी। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जहां रोशनी नहीं पहुंच पाई है, उसके मन में ये संदेश ना जाए कि यार मेरी सहायता नहीं हो पाती, मैं कहीं हॉस्पिटल जाता हूं। तो आपकी बात, आपका संदेश उन तक पहुंचे, तो आपके उद्देश्य मैं जानना चाहूंगा। इस संस्था के जो विशेष उद्देश्य है वो जानना चाहेंगे। ये संस्था बेसिकली इमरजेंसी बेस पे काम करती है जी। इमरजेंसी हेल्थ के मामले में कोई भी हो, चाहे वो ब्लड की हो, ऑपरेशन की हो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हो, किसी का संस्कार करवाने का मामला हो, या किसी भी परिवार में जब कोई हादसा होता है तो वो काम पे नहीं जा पाता, तो ऐसे परिवारों को राशन देने का मामला हो, ऐसे परिवारों को 5100 रुपये की एड देने का मामला हो, जिसमें वो मृत व्यक्ति का संस्कार कर सके, अगर वो जीवित है तो उसके ऑपरेशन में, टेस्ट में वो पैसे काम आ सके जी। तो ये एक बेसिक हमने रखा था। इसके साथ साथ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सारे आ गए, इसके साथ साथ एम बढ़ते गए, मतलब जहाँ जहाँ भी सिचुएशन आती गई, जैसे सरकार के साथ मिलकर के कोई काम करना है, कोलैबोरेशन में कोई काम करना है, जैसे ये टीम 72 से भी ज़्यादा संस्थाओं के साथ मिलकर के काम कर रही है। और ऐसे बहुत से, चाहे वो नए पुराने कपड़े की बात है, नए पुराने बर्तनों की बात है, नए पुराने जूते चप्पल की बात है, मतलब हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ते किसी घर में जो आपके मतलब का नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर रहे, फिर भी उसको घर में रखे हुए हैं। तो वो चीज़ें हम डोनेशन में लेकर के उसकी असली जगह कहाँ पे है, वो कहाँ उसकी नीड है, वहाँ उस चीज़ को पहुँचाना हमारे इन मेन विषयों में शामिल है। बीच बीच में कभी पानी की व्यवस्था,
इमरजेंसी टाइप में कोई पानी की छबील का जैसे सिविल हॉस्पिटल में लगातार चला हुआ है। और भी बीच बीच में जागरूकता कैंप लग गया, बीच बीच में आपका मेडिकल चेकअप कैंप लग गया, बीच बीच में आपका जैसे ब्लड कैंप लगते ही रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो मेन उद्देश्य एक ही है कि हेल्थ के मामले में हम कुरुक्षेत्र जिले में ही काम कर रहे हैं और इसको सुपीरियर बना के ही दम लें। और कोई भी हादसा हो तो हमारी टीम एम्बुलेंस से बहुत 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 ज़्यादा पहले पहुंचे और पेशेंट को किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके उसका इलाज शुरू करें। और दोस्तों कहते हैं कि होना ना होना सब मुकद्दर की बात है, लेकिन यदि आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कुरुक्षेत्र के जितने लोग सुन रहे हैं, जैसा सर ने अभी कहा, यदि आपके घर में कोई ऐसा इक्विपमेंट बड़ा है जो व्यर्थ है, वेस्ट है, उसे आप वेस्ट ना समझें, आप यहाँ सर के पास उसे पहुंचा सकते हैं ताकि उसे यूज में लिया जा सके। तो सरकारों की सहायता के बिना हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर सकते, ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा माना भी जाता है। तो आपकी संस्था के पीछे क्या ऐसा कुछ है, सरकारों की सहायताएं हैं या आपने कभी कोशिश करी, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, सरकार की जहाँ पर नीड होती है जी वहाँ हम उसके लिए अप्लाई भी करते हैं, चाहे वो गीता जयंती में स्टॉल लेने का मामला हो या हनुमान मंदिर के सामने हेल्प डेस्क लेने का मामला हो, रैन बसेरा जो हमने लिया हुआ है, या सिविल हॉस्पिटल में एक हेल्प डेस्क बनाने का मामला हो। जी। अभी तक हमने इन चीज़ों के लिए ट्राई किया था और हमें वो चीज़ें मिली भी हैं। बेशक थोड़ा लेट मिली, लेकिन हमारा मान सम्मान के साथ वो चीज़ें मिली हैं और हम उस फील्ड में काम कर पा रहे हैं, वहाँ बैठ करके आम पब्लिक को सेवाएं दे पा रहे हैं, 24 घंटे सर्विस। और भविष्य की मैं बात करूं तो व्हील चेयर एक हमारा एम है। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ तो हम हर साल 100 से भी ज़्यादा व्हील चेयर की लागत जैसे जो हो रही है अपने कुरुक्षेत्र जिले में, 100 से भी ज़्यादा वो व्हील चेयर एक दिन में नए बांट करके उसको ऐसी जगह रखा जाए जहां से 24 आवर सर्विस कोई भी ले सकता है, रिकॉर्ड बेस पे उसका मेंटेन हो और उसको जब भी वो पेशेंट ठीक हो जाए या एक्सपायर हो जाए तो वो चीज़ें वापस भी आए ताकि उसका यूज में लाई। हाँ जी, अच्छी। ऐसा हो सके। तो आपके साथ निसंदेह और भी लोगों की ऊर्जा लगी होगी जो आपके इसमें टीम में सदस्य होंगे, तो उनके विषय में थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से वो लोग हैं जो लगे हुए हैं। देखिए, एक टीस होती है हर एक आदमी के दिल में। कोई किसी मरीज को लेकर के टीस में है, कोई किसी आर्थिक हालात को लेकर टीस में है, किसी को ये लगता है यार मैं तो सेटिस्फेक्शन हूँ अपनी लाइफ में, जॉब को लेकर के या बच्चों को लेकर के, भी मैं क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूँ। मतलब ऐसे ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही हाथ जुड़ते गए, मददगार हाथ जिनको हम बोलते हैं। चाहे उसमें बैंक मैनेजर साहब भी हैं, चाहे उसमें हमारे मैकेनिक साहब भी हैं जो आजकल टीम के प्रधान जी भी हैं। उन्होंने बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए तो आगे वो अपना सेवा में अपना जीवन लगा रहे हैं। हॉस्पिटल में बैठते भी हैं, आप कभी देखें 9 से 1 बजे तक वो बैठते हैं। और भी कोई चाय वाला है, कोई सीए है हमारी टीम में, कोई एक्शन रिटायर्ड है, कोई प्रॉपर्टी एडवाइजर हैं। मतलब ऐसे तो कुछ नए नए बच्चे भी होंगे बहुत। हाँ, यंगस्टर की बात करें तो यूनिवर्सिटी के हैं, स्कूलों के बच्चे हैं। बेशक वो आर्थिक मदद नहीं कर पाते, वैसे तो आर्थिक मदद का भी मिनिमम 100 रुपये रख रखा है ताकि एक आम आदमी भी अपने जो बच्चों पे भी खर्च करता है वो कर सकता है। और बाकी ओकेजनली कोई जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, कोई शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में, कोई किसी बरसी के उपलक्ष्य में, इस तरह से लगातार ये सर्विस हम लोग दे पा रहे हैं। अच्छा जितेंद्र जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी जिक्र किया, आपको वहां स्टॉल मिली, पहली बार मिली या नहीं? जैसे आपको पता ही है कि 9-10 साल से मेरे ख्याल से गीता जयंती चली हुई है जी। और 5-6 साल से जब से ये एनजीओ हमने स्टार्ट की थी, शुरू में धींगा मस्ती के साथ मौज मस्ती में ये चीज स्टार्ट की थी, भाई हम ऐसा करें, एक हुआ था भाई क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब सारे साथी मिले, सभी यंग थे और मन लगा करके काम किया, तो उसके बाद से जब पता लगा भाई गीता जयंती में भी स्टॉल मिलता है और फ्री मिल सकता है सोशल सर्विस के लिए, तो फिर ये लगा क्यों ना हम शुरू में, ठीक है हमारे आर्थिक हालात थोड़े तंग थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहां बैठ के लोगों को गाइड जरूर कर पा रहे थे। भाई एक ऐसी टीम भी है जो आपके लिए 24 घंटे खड़ी है। आपके परिवार वाले ये बोल सकते हैं रात के 12 बजे, ना यार मैं नहीं जा सकता, देर होगी, लेकिन ये संस्था आपको कभी ये नहीं बोल रही कि मैं इस टाइम आपके लिए नहीं आ सकता। तो किसी का मार्गदर्शन कर देना भी बहुत बड़ी बात है। समाचार पत्र के माध्यम से एक बात पढ़ी थी कि इस बार 501 यूनिट ब्लड जो एकत्रित हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ा गया पिछले कुछ समय का, तो उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कमाल हो गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो ये शीर्षक था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, वो सार्थक हो गया आपके प्रयास से, उस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, पब्लिक की हेल्प बिना कुछ भी संभव नहीं है जी। हर एक आदमी जज्बे के साथ एक मेले के रूप में उसको लेकर के आया था। और सच कहूँ तो 501 का लक्ष्य भी, मतलब 2-3 दिन के बाद मैंने ये सोचा था कि हम 501 तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन हुआ ऐसा कि 511 यूनिट भी हमने हासिल कर ली। और उसके पीछे कुरुक्षेत्र जिले के लोगों पर हमने, डोनर्स के ऊपर हमने इतना जोर नहीं डाला, प्रेशर नहीं दिया कि, क्योंकि ये तो इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आते हैं लोकल के जो लोग हैं। और जो बाहर से लोग आए, मतलब 511 में से मैं बात करूं तो 450 से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे, और जिसमें 147 तो महिलाएं थी जिन्होंने आगे बढ़ करके ब्लड डोनेट किया। हम कहते हैं लेडीज में खून नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप चेक करवाएं, बिल्कुल होता है, और वो डोनेट करने का जज्बा भी रखती हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और इसके लिए तो भगवान का भी शुक्र है, और सभी मददगार हाथों का, जो धरती के भगवान है, अपना खून जिन्होंने दिया वो वास्तव में धरती के भगवान है, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ इसके लिए। तो सर बहुत बधाई आपको, इसकी अलग से मैं बधाई देना चाहूंगा। तो सरकार, प्रशासन और आमजन से क्या आह्वान, क्या मांग करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो करंट जो गया है गीता जयंती के ऊपर ही बात है। मैंने सीएम साहब के सामने भी जब संस्थाओं की मीटिंग हुई थी तो एक बात रखी थी कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है ट्रांसपोर्ट की और इसकी ट्रैफिक जैम की। इसके ऊपर इस बार भी विजय नहीं मिल पाई। कारण क्या रहे सबको पता है, हम मदद कितनी कर पाए हमें भी अपनी कमियों का एहसास है। लेकिन अगर संस्थाओं की मदद ली जाती, एक एक संस्थाओं का एक एक वॉलंटियर भी अगर ले लिया जाता तो 150 लोग जिस शहर में खड़े होंगे, क्यों वहाँ की व्यवस्था आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी बनाई जा सकती थी। और आह्वान का ये कि देखिए, आज नहीं तो कल ये हर एक आदमी की जरूरत है। जन सहयोग का मतलब ही यही है, जनता का सहयोग, जनता के लिए सहयोग, आम आदमी की जरूरत है। और आज नहीं तो कल एट लास्ट जब हम वो बात है लास्ट स्थिति में जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट केस होकर के जाएं या उम्र के तकाजे के साथ जाएं, तो वहां हमें जन सहयोग की जरूरत पड़ती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आपके परिवार के सदस्य भी शायद आपके साथ ना हो, विदेश में हो या आपसे दूर हो, तो वहां जन सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और तब जन सहयोग का आपको एहसास हो, आपको मदद मिल पाए, इसके लिए सभी ने प्रयास करने पड़ेंगे, सभी ने जुड़ना पड़ेगा। तो जितेंद्र जी, ये जो दिक्कतें हैं हमारे शरीर से संबंधित हैं या हमारी स्वास्थ्य संबंधी, ये दिक्कतें कम नहीं होनी है, क्योंकि जब तक जन्म है, जब तक जीवन है, ये चलेंगी। तो आने वाले आपके कुछ प्रोजेक्ट भी रहे होंगे, कुछ मन में आशाएं हैं कि उनको फलित करें आप समय के साथ साथ, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताएं, क्या रहने वाली है? एक तो जैसे हमारी टीम के वॉलंटियर्स मॉर्निंग में, इवनिंग में ब्रह्म सरोवर पे घूमते हैं। एक विशेष जो बात अभी अभियान एक शुरू करना है, उसके लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पास सोमवार को लेटर भी जाएगा। वो ये है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे हमारे बुजुर्ग हैं या कोई इस तरह के लोग जो सोशल सर्विस के उद्देश्य से वहाँ कुछ पक्षियों के लिए दाना वगैरह डालने के लिए आते हैं, तो वो घाटों के ऊपर ऐसे ही बिखेर देते हैं। मतलब चलो वो अपने श्रद्धा के हिसाब से ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और तैयार कर लिया जाए, इसमें हम चाहते हैं कि अगर केडीबी साथ दे हमारा, तो हम अपनी एनजीओ के सहयोग से, आप जैसे साथियों के सहयोग से, मतलब ड्रिल करके वो कुछ ऐसे कटोरे रखेंगे, ऐसे डोंगे रखेंगे, देसी भाषा में कहूँ तो, जिनके अंदर कोई भी जाए वहाँ होर्डिंग भी लगा होगा कि आप अपना जो भी दाना लेके आए हैं वो उसके अंदर डाल सकते हैं, और उससे गंदगी भी नहीं फैलेगी, और उसकी समय समय पे सफाई करने की जिम्मेदारी भी संस्था की होगी। एक बहुत बड़ा कदम होगा और पक्षियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, अगर कोई प्रयास कर रहा है तो इस तरह की तो अच्छी बात है। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड आपके इस अभियान को माने, हम ही भरे, हम यही चाहेंगे। तो जितेंद्र जी, युवाओं पर भी हम बात कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, एक जवान की ओर से जमाना बनता है, और आप स्वयं अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो चलते चलते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा कदम है 18 साल का होते ही ब्लड डोनेट करना, सबसे अच्छा कदम है। दुनिया का इससे अच्छा कदम हो नहीं सकता। हर माता पिता की ये पहली और आखिरी इच्छा होगी कि मेरा बेटा ब्लड डोनेट करेगा, बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए 18 साल का होते ही ये कसम खानी पड़ेगी, भाई हाँ मैं ब्लड डोनेट करूंगा, और उसके परिवार वालों को भी कसम खानी पड़ेगी। जो आधी रात में फोन करके कहते हैं ना, जनसेवक वाले मास्टर जी बोल रहे हैं ब्लड चाहिए था जी, ब्लड चाहिए था, तो उसके लिए हर एक आदमी को कमर कसनी पड़ेगी। आप अपने परिवार से 1 यूनिट, कम से कम 1 साल में 1 यूनिट ही तो देनी है, कम से कम 1 यूनिट अगर हर परिवार दे, तो देखो अपने कुरुक्षेत्र में कितने परिवार हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर भी और दूसरे सोशल सर्विस पे भी अगर वो लोग आगे आ सकते हैं, जो युवा पीढ़ी है, नशों से भी बचा जाएगा, ऐसी वैसी शरारतों से भी बचा जाएगा जो आजकल लोग उसमें पड़ जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्करों में। प्यार करना है तो इंसान से प्यार करो,
आप यहाँ आके देखो, सिविल हॉस्पिटल में लोग करा रहे हैं, आप उनको कंधे पर हाथ रख के ये बोलते हैं ताऊ ठीक है कि नहीं, चाचा जी ठीक है कि नहीं, माता जी कैसे हो, इतना बोलते ही उनके दर्द कम हो रहे हैं, तो हम क्यों ना आगे आकर के इसमें अपना सहयोग करें। जी। तो दोस्तों ये थे जितेंद्र जीतू जी, जन सेवा जन सहयोग कुरुक्षेत्र के सेवादार, जो बड़ा शानदार काम पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। हमारा मन था इनसे एक बातचीत की जाए और आप सबसे रूबरू करवाया जाए। और मेरी 4 पंक्तियां हैं कि राष्ट्र के हित में चलना नहीं भूलना, सारे मिलजुल के रहना नहीं भूलना, जिंदगी में अगर कुछ नहीं बन सको अच्छा इंसान बनना नहीं भूलना। तो ईश्वर ने हमें जो ये जीवन दिया है, हम कोशिश करें, समाज का ही है, समाज को ही लौटा दें, इससे अच्छी बात क्या होगी। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, उस संस्कृति को, संपदा को यदि हम बढ़ा लें तो अच्छी बात है, यदि बचा करके भी रख लें तो बहुत कृपा होगी। तो ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनके माध्यम से आप इनसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार बोल करके भी बता दूं, 9996836478। किसी प्रकार का भी सहयोग, किसी प्रकार की भी सहायता, यदि आपके पास कोई पेशेंट है, उसको समय पर कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9996836478। ये संस्था का नंबर है, जितेंद्र जी से आपकी बात हो पाएगी। तो हम समय समय पर आपसे इसी प्रकार से जो चेहरे हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।